शुरुआती तौर पे मुझे लगा कि हम एक और एक 11 हो जाएंगे, और उसके बाद महसूस किया, लगा कि 2 और 2 4 हो जाएंगे। पर धीरे धीरे ये 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 हजार, हजारों हजार हो गए। और लोगों के चेहरे पर जिस प्रकार का तेज है, जिस प्रकार की उनकी समझ है, जिस तमन्नता से वो जुड़े हुए हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो दिन दूर हो। जैसे कि पीछे पूर्व सरपंच इब्राहिम साहब ने बताया कि 15 दिन में खत्म कर देंगे, तो उनका जो उम्र का तकाजा है और उनकी समझ है, मैं उसको सलाम करता हूँ। और मुझे लगता है कि मेवात की जनता इतनी शक्तिशाली है कि चंद लोग जो बुराई का एक तरीके से संदेश देते हैं पूरे मेवात में, उनको हम यहाँ से भगा देंगे और नशे को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। जितने भी गांव में कमेटियां बनी है, एक स्वागत योग्य कदम है, बड़ा अच्छा काम है। करना क्या है, कमेटियों को सबसे पहले उन लोगों को पहचान करनी है जो नशे के आदी है या नशे की तस्करी करते हैं। फिर उनको एक बार प्यार से समझाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। मुझे पता है पंचायती तौर पर अगर अच्छा काम किया जाए, उसकी देख रेख की जाए और उसमें भलाई ढूंढी जाए और समाधान ढूंढे जाए, तो मिल जाते हैं और लोग अमूमन मान लेते हैं। पर जो लोग कमेटियों से ये समझाने के बावजूद भी नहीं मानेंगे, तो फिर उसके बाद हम डंडे से मनवाएंगे भाई। और ये मैं मंच से बार बार कह रहा हूं, कोई भी आदमी गलती सुधारने का अधिकार रखता है। वो जो पहले गलतियां उन्होंने कर दी है, अब भी सुधर जाएं तो हम उनको माफ कर देंगे, नहीं फिर उनको वहीं पहुंचाएंगे जहां उनकी जगह होनी चाहिए। तो बदमाशों से एक ही अपील है, सुधर जाओ या फिर मेवात छोड़ जाओ, नहीं फिर कैसे छुड़वाना है वो हम अच्छी तरीके। एक छोटी सी बिटिया ने सबसे पहले बताया कि कैसे नशे की लत में पड़ के आदमी अपना पूरा परिवार और पूरी अपनी सामाजिक उसका निवेश और उसकी सामाजिक पहचान है, उसको खत्म कर लेता है। तो वो बिल्कुल, उनका कहना बिल्कुल सही है कि अगर हम अभी भी नहीं जागेंगे इस स्तर पे, तो हमारा समाज है वो कहीं न कहीं इतना खराब हो जाएगा कि फिर उसमें पुनर्वापसी करना बहुत ही मुश्किल होएगा। तो जैसे बच्चे ने बताया, और वो भी एक प्रेरणा स्रोत है हमारी गुड़िया, जिसने अपने यहाँ विचार रखे, तो सबसे पहले तो मैं उसको सर्टिफिकेट देके सम्मानित करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये अलग वो अन्य माताओं बहनों में भी जगाए, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित और सबसे ज्यादा अगर कोई भुखभोगी नशे की है तो महिला वर्ग है। मेवात की 15 लाख जनता और वो भी जागृत हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि जो 400-500 बकवास टाइप आदमी है उनका कोई यहाँ वजूद होना चाहिए, उनके जूते लगने चाहिए और उनको भाग जाना चाहिए। बीच में एक हमारे वक्ता ने बताया कि एक जंगल में आग लगी थी और किस तरीके से एक चिड़िया जो बुझाने का प्रयास कर रही थी, उसको साथी चिड़िया ने कहा कि ये कैसे संभव हो पाएगा बहन। तो वो उसका एक हिस्सा था, उसका अगला हिस्सा कहानी का मैं बताता हूं, जो मेवात से ही सीखा है मैंने। वो इसी तरीके से आग लगी थी नशे की, और उसमें एक चिड़िया की तरह एक आदमी उस आग को बुझा रहा था अपने सामर्थ्य से। तो दूसरों ने कहा भी तू अकेला क्या कर पाएगा, तो उसने कहा कि आपके सुझाव नहीं, आपका सहयोग चाहिए। और फिर ये बात
हर आदमी पे लागू हुई और हर आदमी का सहयोग मिला और जंगल की आग भी बुझ गई। तो ये होता है एकता में बल और ये है सहयोग की ताकत। कोई भी काम अपने आप में बड़ा नहीं है, अगर आपका जज्बा उससे बड़ा है उसको कर डालने का। तो मेवातियों के जज्बे को सलाम है, वो लगे रहें। अब तो बहुत ज्यादा दूर वो हमारी जीत नहीं है, और वैसे भी आपके जिले का कप्तान का नाम ही विजय है, तो जीत भी दूर नहीं है और विजय भी दूर नहीं है। मैं सोच रहा था कि गांव का नाम ये साकरस कैसे पड़ा होगा, तो मैंने अपनी, हालांकि मैं जानना भी चाहूंगा कि गांव का नाम साकरस कैसे पड़ा, अगर कोई बता सके तो। फिर मैंने, अब कोई बताएगा वैसे साकरस नाम क्यों पड़ा? जी वैसे साहब, हाँ ना बताने दो, अच्छा है। हाँ, इस गांव में 7 मजार हैं, वीर हुए हैं, उनकी अलग अलग बात की वजह से सब तरफ हेलो, वैसे साहब ने बताया कि 7 मजार थी और सब रस से फिर आके, मुझे लगता है कि मैं अपना अलग मीनिंग कैरी करता हूँ इस मामले में, बता के जाता हूँ। साग होता है जो सब्जी और फल के लिए यूज किया जाता है शब्द है, और रस है उसका जूस। तो ये तो पूरे इलाके का रस है यहाँ पे। और वाकई में मैं पहली बार जब इस जिले में आया बतौर डीएसपी भी, तब भी मेरा इंटरेस्ट ये था कि यहाँ पढ़ा लिखा गांव कौन सा है जहाँ के लोग बहुत ज्यादा समझदार है या जो सहयोगी करते हैं। तब भी साकरस था, दोबारा लौटा 15 साल बाद में, फिर भी साकरस ही है। तो साकरस वासियों के लिए तालियां बजाएगा। कोई भी जो उसे, उसके आगे मैं बढ़ूंगा बात, तो एक वक्ता ने ये बात रखी थी, हमारे पूर्व वक्ता ने, कि कुछ लोग इस अभियान को लेकर अलग अलग बात करते हैं। बात कैसी भी हो, अगर वो चल रही है और बात हो रही है, इसका मतलब वो बात कहीं ना कहीं सबके या तो दिल में है या दिमाग में है। तो इस बात के लिए भी तालियां बजती है। और इसको एक कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। कई विदेशी कुत्ते हमारे देश में प्लेन से लाए गए। किससे लाए? प्लेन से। जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे तो उनको उतरने में और अपनी गाड़ी तक जाने में जो 1.5 घंटे का वक्त लगा, उस समय में वो इतने ज्यादा परेशान हो गए कि जो आदमी उसे लेके आया था उससे उन्होंने मांग करी एजेंट से कि हमें वापस भिजवा दिया जाए। अब एजेंट ने उनकी बात ध्यान से सुनी। एजेंट ने उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी और ये बोला कि हमारे देश में इतना रोबस्ट, मजबूत जिसको बोलते हैं, इतना मजबूत या रोबस्ट सिस्टम नहीं है कि हम आपको हाथों हाथ वापिस भेज सकें। आपको 5-7 दिन रुकना पड़ेगा। अब बड़े बेमने ढंग से वो कुत्ते, जिनको कि इनोवा गाड़ी लेके एक फार्म हाउस तक लेके गई, उस फार्म हाउस जहां हर प्रकार की सुविधा थी वहां पे ठहरा दिया गया। 5-7 दिन के बाद जब उनकी वापसी की बात आई तो एजेंट ने उनसे फोन करके पूछा, भाई परसों की टिकट हो रही है, करवा दें क्या? तो उन्होंने कहा भी एक बार रुको, हमें 10-5 दिन और रुकना है। अब वो आदमी हैरान था। उसने फिर 10-5 दिन बाद में फोन किया कि
जाने का समय अगर चाहो तो आप जा सकते हो। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो 15-20 दिन और रुकना है। और ऐसे करते करते वो जब 2 महीने टूरिस्ट वीजा पे आए थे, वो पूरे खत्म होने से 5 दिन पहले उन्होंने खुद फोन किया एजेंट को कि हमारा टूरिस्ट वीजा 2 महीने के लिए बढ़वाया जाए। तो उस आदमी को बड़ा अचंभा हुआ कि ये कैसे हो सकता है, जो आदमी 1.5 घंटे बिताने को तैयार नहीं था, अब वो 2 महीने और मांग रहा है, तो ये कैसे हुआ। तो उसने अपना सवाल उन कुत्तों से पूछा कि पहले से भी आप तो 1.5 घंटे भी रहने को तैयार नहीं थे, और अब आप 2 महीनों के लिए अपना वीजा बढ़वा रहे हो, इसका कारण क्या है। तो उन्होंने कहा जी आपके देश में खाने को ज्यादा अच्छा नहीं है, पीने को ज्यादा अच्छा नहीं है, रहने को ज्यादा अच्छा नहीं है, पर जो भौंकने की आजादी है यहाँ है वो कहीं नहीं है। तो हर प्रकार के लोग हैं, हम उनकी भी सुनेंगे, कोई बात ही नहीं, पर ये हम ठान चुके हैं कि मेवात को नशा मुक्त करके रहेंगे।